हेलो इंजीनियर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारे पास जितने टाइप्स ऑफ सीमेंट यूज़ होती है वो हम डिस्कस करेंगे। सीमेंट का ग्रेड कौन सा है, सीमेंट की यूजेस क्या है और कौन से स्ट्रक्चर में हमारे पास ये सीमेंट टाइप ऑफ यूज़ होता है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यानी ओपीसी, दे ऑलराउंडर ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि ओपीसी सीमेंट जो है वो हमारे पास हर स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। मोस्टली यानी 80 टू 90% हमारे पास ओपीसी जो टाइप ऑफ सीमेंट है यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ होता है। इसका जो हमारे पास ग्रेड है वो 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। अब 33 ग्रेड हमारे पास कहाँ भी यूज़ होता है, ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर वर्क। जब भी हम ब्रिक वर्किंग करते हैं ना, या प्लास्टर वर्क करते हैं या ब्लॉक वर्किंग करते हैं, वो हमारे पास 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट यानी ओपीसी का 33 ग्रेड हमारे पास यूज़ होता है। 43 ग्रेड हमारे पास कहाँ यूज होता है, जहाँ हम जनरल कंस्ट्रक्शन करते हैं। जनरल कंस्ट्रक्शन का मतलब है जब हम कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह में काम करते हैं, उसमें हम 43 ग्रेड यूज़ करते हैं। 53 ग्रेड हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, जब हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट करते हैं। जिस तरह हमारे पास मास कंक्रीट होती है, हैवी बिल्डिंग्स में हमारे पास रफ फाउंडेशन होती है, उसमें हम 53 ग्रेड ऑफ ओपीसी का ये ग्रेड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन। इससे क्या है, यानी कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है ये हमारे पास। बिल्डिंग्स में हमारे पास यूज़ हो सकता है, ब्रिजेस पे यूज़ हो सकता है, पेवमेंट पे यूज़ हो सकता है, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर पे यूज़ हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास बेनिफिट इसके क्या है? फास्ट सेटिंग टाइम। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम है वो जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाई स्ट्रेंथ। इसकी जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो हाई रहती है। वर्सेटाइल फॉर ऑल सिविल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि हर सिविल स्ट्रक्चर, हर कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ हो सकता है। ये था हमारे पास ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, डीपीसी भी इसको कहते हैं, द ड्यूरेबल डिफेंडर। इसका मतलब है ड्यूरेबल डिफेंडर का मतलब क्या है, जब हमारे पास कोई ऐसी ड्यूरेबिलिटी होती है, यानी कोई हैवी स्ट्रक्चर के लिए हम ये यूज़ हो सकते हैं। पीवीसी सीमेंट हमारे पास डैम्स में यूज़ हो सकता है, मेरीन स्ट्रक्चर, ड्रेनेज सीवेज, फ्लाईओवर। ठीक है? इसकी जो कॉस्ट है वो ओपीसी से ज़्यादा है, ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, यानी किसी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। केमिकल एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट, यानी अगर कोई मॉइस्चर या केमिकल इस पे रेजिस्ट करे, उसको ये रेजिस्ट करता क्या है। लोअर बेनिफिट्स, प्रोड्यूस क्रैकिंग। इसका मतलब है कि इसमें क्रैकिंग्स नहीं आती है। बेनिफिट इसके क्या है कि इसमें क्रैक्स नहीं आता। पीपीसी सीमेंट की ये बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को द स्पीड बिल्डर भी कहा जाता है। इसका मतलब है ना कि ये ऐसा टाइप ऑफ सीमेंट है जो जल्दी से हमारे पास हार्ड हो जाता है। एप्लीकेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, रोड रिपेयर्स, जहाँ हम मेंटेनेंस वर्क करते हैं वहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है। प्रीकास्ट एलिमेंट में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फास्ट ब्रिजेस, जब हमारे पास फास्टेस्ट ब्रिजेस क्रिएट होती है, जहाँ हमारे पास ड्यूरेशन कम होती है, हमने बनाना होता है, उस पे हमारे पास यूज़ हो सकता है। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, जब हमारे पास कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग यानी कोल्ड वेदर होती है, उसमें हमारे पास जब कंक्रीटिंग करती है तो वहाँ भी रैपिड सीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट हमारे पास क्या है, गेन स्ट्रेंथ इन 3 डेज़। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास 3 डेज़ में 28 डेज़ ऑफ सैलरी स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेव टाइम। ये हमारे पास टाइमिंग बचाती है, यानी ड्यूरेशन, अगर टाइम हमारे पास एक स्ट्रक्चर की कम भी हो तो वो हम इसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। आइडियल फॉर अर्जेंट प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट हम करते हैं ना, या हमारे पास ऐसे कोई इमरजेंसी में कोई स्ट्रक्चर बनना जा रहा है ना, तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, एसआरसी सीमेंट, द कोरोजन फाइटर भी इसको कहा जाता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, ये भी मोस्टली यूज़ होने वाला टाइप ऑफ सीमेंट है जो हम यूज़ करते हैं अक्सर। कोस्टल एंड मेरीन स्ट्रक्चर, जहाँ हमारे पास कोस्टल एंड मेरीन स्ट्रक्चर हो, यानी वाटर के अंदर जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओशंस वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं ना, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें ये यूज़ करते हैं। सीवेज सिस्टम, जितनी भी हमारे पास सीमेज मैन होल वगैरह होते हैं उसमें हम सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। केमिकल क्ले या केमिकल प्लांट्स, जितनी भी हमारे पास केमिकल सॉइल हो या केमिकल प्लांट, जिस तरह हमारे पास ऑयल एंड गैस के प्लांट होते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। बेनिफिट क्या है हमारे पास, रेजिस्ट सल्फेट अटैक, जितनी भी हमारे पास सल्फेट अटैक होते हैं इसको रेजिस्ट किया जाता है। ये सीमेंट जितनी भी हमारे पास केमिकल अटैक होते हैं ना उसको रेजिस्ट करता है। प्रिवेंट स्ट्रक्चरल क्रैक, जितनी भी हमारे पास स्ट्रक्चर क्रैक आते हैं उसको प्रिवेंट करते हैं, उसको बचाते हैं। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी इन अग्रेसिव एनवायरनमेंट,
इसका मतलब है कि जितनी भी हमारे पास जिससे ज़्यादा ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, उस एनवायरनमेंट में हम इसकी ड्यूरेबिलिटी को ये टाइप ऑफ सीमेंट इंक्रीज़ ड्यूरेबिलिटी करता है, यानी उस स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक सिटिंग सीमेंट, द फास्ट फिक्सर। ये भी हमारे पास टाइप ऑफ सीमेंट है जो हम यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन। जितनी भी हम अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करते हैं ओशन वगैरह में, वहाँ हम यू टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे पास टाइम वगैरह कम होता है, फाइनल इनिशियल टाइम, तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, जितनी भी हम कोल्ड वेदर यानी वेदर कंडीशन अगर कोल्ड है हमारे पास, विंटर जब हम विंटर में कोई कंक्रीटिंग करते हैं ना, उसमें हम ये टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी रिपेयर, जितनी हम मेंटेनेंस वर्क करते हैं, इमरजेंसी में कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें भी ये सीमेंट तो हम यूज़ करते हैं। टनल एंड माइनिंग, जब हम टनलिंग वगैरह करते हैं या माइनिंग प्रोजेक्ट होते हैं हमारे पास, उसमें भी ये हम टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं। बेनिफिट क्या है इसका? सेट इन मिनट, इसका मतलब है कि इनिशियल और फाइनल सेटिंग इसका कम है। आइडियल फॉर वेट कोल्ड कंडीशन, जब भी हमारे पास कोल्ड कंडीशन में कोई स्ट्रक्चर बनो यानी कोल्ड वेदर में, उसके लिए ये बहुत ही आइडियल है, यानी बहुत ही मुफीद है। सेव टाइम इन दी क्रिटिकल ऑपरेशन, जितनी भी हमारे पास अगर कोई इमरजेंसी में प्रोजेक्ट होना, तो उसमें ये हमारा टाइम बचाती है, ठीक है? उसमें भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लो हीट सीमेंट, द क्रैक कंट्रोलर। लो हीट सीमेंट, इसका मतलब है कि जब हम क्रैक के लिए अक्सर कंक्रीटिंग हम करते हैं ना, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो अक्सर स्ट्रक्चर पे जहाँ हम क्रैक्स बचाते हैं ना, उसके लिए हम लो हीट सीमेंट यूज़ करते हैं। इसकी एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? डैम्स, रिटर्निंग वॉल, रॉक फाउंडेशन, ब्रिज पियर्स। ये बड़े-बड़े स्ट्रक्चर में ये टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ होता है, जिस तरह डैम्स हो, रिटर्निंग वॉल हो, राफ्ट फाउंडेशन हो या ब्रिज पियर हो। बेनिफिट क्या है? लो हीट ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजन है वो लो रहता है। प्रिवेंट थर्मल क्रैकिंग, जितनी भी क्रैकिंग होती है, थर्मल क्रैकिंग होती है ना, अक्सर कंक्रीटिंग में आती है, उसको ये बचाती है। आइडियल फॉर मास कंक्रीट, जब हम मास कंक्रीट करते हैं ना, उसमें हम ये टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वाइट सीमेंट, दी एस्थेटिक आर्टिस्टो। इसका मतलब है कि जो हम वाइट सीमेंट यूज़ करते हैं, अक्सर आपने देखा होता है जब हम फिलिंग के लिए, टाइल वर्क के लिए या घरों में पेंट करने के लिए यूज़ करते हैं वाइट सीमेंट। इसका हमारे पास एप्लीकेशन क्या है? डेकोरेटिव फिनिशिंग एंड प्लास्टर, जब हम प्लास्टर वगैरह करते हैं या फिनिशिंग वर्क करते हैं ना, उसमें हम वाइट सीमेंट पहले अप्लाई करते हैं। टाइल ग्राउटिंग एंड फ्लोरिंग, जब हम टाइलिंग की ग्राउटिंग करते हैं तो वाइट सीमेंट यूज़ करते हैं। फ्लोरिंग अक्सर आपने देखी होगी, जब हम टाइल की फिलिंग करते हैं, इसमें व्हाइट सीमेंट यूज़ होता है। स्कल्पचर एंड मोसेस, स्कल्पचर एंड मोसेस का मतलब है ना कि अक्सर हम ये फाउंटेन वगैरह बनाते हैं या स्कल्पचर बनाते हैं ना, उसमें हम ये टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं। आर्किटेक्चरल एक्सेंट, इसका मतलब है कि ये हम डिज़ाइनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। बेनिफिट क्या है? स्मूथ शाइनी सरफेस, ब्लेंड्स विद पिगमेंट्स, आइडियल फॉर लग्जरी एंड डिज़ाइन। इसके बेनिफिट क्या है? ये लग्जरी डिज़ाइन में हम यूज़ कर सकते हैं। स्मूथ और शाइनी रेफरेंस, ये शाइनिंग देती है आपको, ठीक है? ब्लेंड विद पिगमेंट्स का मतलब है कि हम ये एक ब्लेंड की यानी डिज़ाइन के पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलर्ड सीमेंट, दी क्रिएटिव फिनिशर। ये भी हम फिनिशिंग में यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? डेकोरेटिव फ्लोर एंड टाइल, जब हम फ्लोर को डेकोरेशन करते हैं, उसमें ये टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं। गार्डन पाथ्स एंड ड्राइवेज़, जितनी भी हमारे पास गार्डन पाथ होते हैं या ड्राइवेज़, जिस तरह ये फुटपाथ वगैरह होते हैं या हमारे पास पार्किंग में एरियाज़ होती है, अक्सर डिज़ाइन ये होता है, तो हमारे पास ये टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं उसमें। फ्रिकेट एंड बॉर्डर कलर प्लास्टर एंड पैनल, जितनी भी हमारे पास ये पैनल्स वगैरह होते हैं, जिस तरह हमारे पास ये फुटपाथ है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर इसमें इम्प्लीमेंट किए हैं, ये डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम। बेनिफिट क्या है हमारे पास? एस्थेटिक एनहांसमेंट, वेराइटीज ऑफ कलर, ड्यूरेबल एंड आर्टिस्टिक फिनिश, ठीक है? ये हमारे पास इसके बेनिफिट है। नेक्स्ट हमारे पास है हाई एल्यूमिनिया सीमेंट, द हीट बैरियर। जितनी भी हमारे पास हॉट एरियाज है, उसमें हम हाई एल्यूमिनिया सीमेंट यूज़ करते हैं। जिस तरह हम ये ब्रिक्स फैक्ट्रीज वगैरह होती है ना, इसमें हम ये टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन क्या है? किलन एंड फोरेंस, केमिकल फैक्ट्रीज, मेरीन एंड सेवेज वर्क, प्रीकास्ट एंड हीट जोन, ये इसके एप्लीकेशन है। केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह आपने देखे होंगे, जिस तरह ये ब्रिक्स के होते हैं या ऑयल एंड गैस की फैक्ट्रीज है, इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेरीन एंड सेवेज, उस स्ट्रक्चर पे जहाँ हमारे पास गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है? गैसेस के प्लांट होते हैं, उसमें भी ये टाइप ऑफ सीमेंट हम यूज़ करते हैं। बेनिफिट क्या है? हाई अर्ली स्ट्रेंथ, इसका मतलब है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत हाई है। विथस्टैंड एक्सट्रीम हीट, ये जब हम हीट में यूज़ करते हैं, विथस्टैंड एक्सट्रीम हीट,
जब हमारे पास एक्सट्रीम हीट कोई स्ट्रक्चर हो, जिस तरह ये ब्रिक्स फैक्ट्री हो ना, उसमें हम ये टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं। कोरोजन एंड केमिकल रेजिस्टेंट, जहाँ हमारे पास केमिकल अटैक होते हैं या कोरोजन जंग रहते हैं, उसमें हम ये यूज़ करते हैं। लास्ट हमारे पास है एक्सपेंसिव सीमेंट, द गैप फिलर। ये टाइप ऑफ सीमेंट जब भी हमारे पास ये ग्राउटिंग वगैरह होती है या गैप्स वगैरह होते हैं, इसको फिल करने के लिए हम टाइप ऑफ सीमेंट एक्सपेंसिव सीमेंट यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका? ग्राउटिंग एंकर बोल्ट, जब भी हम एंकर बोल्टिंग की ग्राउटिंग करते हैं, उसमें हम ये टाइप ऑफ सीमेंट यूज़ करते हैं। ब्रिजेस जॉइंट रिपेयर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है। ब्रिजेस की जॉइंट हो गए या प्री स्ट्रेस जब हम कंक्रीट करते हैं, उसमें ये टाइप ऑफ सीमेंट हम यूज़ करते हैं। बेनिफिट क्या है? फिल गैप टाइटली, जितनी भी गैप्स हैं ना वो फिल हो जाती है एक टाइटली। प्रिवेंट सिंकेज क्रैक्स, जितनी भी हमारे पास सिंकेज क्रैक्स आते हैं वो प्रिवेंट किए करते हैं इसके। मेंटेन डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ये हमारे पास डायमेंशनल स्टेबिलिटी को बरकरार रखता है। तो ये थे टाइप ऑफ सीमेंट जो आज मैंने डिस्कस किए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ सीमेंट है और कौन से स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसमें किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।